आजाद समाज पार्टी के जो भीम आर्मी की आजाद समाज पार्टी राजनीतिक पॉलिटिक्स अपना एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म जो बनाया है, उसके प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं रूपेश कैन। डबरा बिलोंग करते हैं, डबरा विधानसभा से आए हैं, जिला ग्वालियर है और चंबल ग्वालियर से चल के जो है आज भोपाल पहुंचे हैं। ए न्यूज लाइव इंडिया के स्टूडियो में हमारे साथ में हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले तो रूपेश जी, आपका हमारे ए न्यूज लाइव इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत मुद्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव आने वाले हैं। मुझे लगता है अक्टूबर में जो है आचार संहिता लग जाएगी और इस समय पूरे देश भर में चर्चा है मध्य प्रदेश के चुनाव की। जिस तरह पहले जो है कमलनाथ की सरकार गिराने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, और जिस तरह जो सौदा खरीद पड़ोती विधायकों की चल रही है, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए खास करके बहुजन समाज के लोगों में किस तरह का उत्साह है सत्ता परिवर्तन को लेके, संविधान को बचाने को लेके। कुछ पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आप आजाद समाज पार्टी के मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष बने हैं। बड़ा भरोसा और उम्मीद के साथ जो है चंद्रशेखर आजाद जी ने जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आजाद समाज पार्टी के, उनकी पूरी टीम ने आपको बनाया है। पहले तो ए न्यूज लाइव इंडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। और एक सवाल लेते हैं कि वर्तमान में जो स्थिति चल रही है मध्य प्रदेश भर में, राजनीतिक क्या गतिविधियां भीम आर्मी की आजाद समाज पार्टी की हैं, हमारी जनता को जो है अप्रूवल करें। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की पहचान बताने की जरूरत नहीं है, और जहां भी अन्य अत्याचार किसी भी प्रकार की समस्या बहुजन समाज के लोगों के साथ होती है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, केवल हम जो अत्याचार करता है उसको सजा दिलाने का काम करते हैं, और जिसको साथ घटना होती है उसको न्याय दिलाने का हम लोग काम करते हैं। भीम आर्मी कोई परिचय का मोहताज नहीं है, और पूरे देश ही नहीं विश्व में आप कह रहे हैं, मैं जहां पे आपको रोक रहा हूं, आप कह रहे हैं भीम आर्मी किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हाल ही में जयंती मैदान में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कार्यक्रम होता है। बहुजन समाज पार्टी के जो अभी वर्तमान में राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, जो कि सुश्री बहन कुमारी मायावती के भतीजे हैं, आकाश आनंद, तो ये अभी नया नाम है युवाओं में और राजनीतिक क्षेत्र में, लेकिन उनके द्वारा एक बात कही गई है कि एक टिप्पणी की गई है कि जब एक पत्रकार ने पूछा कि क्या आपको भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर जी से कोई खतरा है, तो उन्होंने कहा कि कौन भीम आर्मी, ऐसे छोटे मोटे लोगों के लिए हमारे पास वो हमारे भाई हैं और हमारी बुआ जी हैं, उनके भतीजे हैं। जो व्यक्ति जिनका आप नाम बता रहे हैं, वो व्यक्ति कभी एसी के कमरों से बाहर निकल के नहीं आए। उनको क्या पता क्या भीम आर्मी है, क्या बहुजन समाज है, क्या महापुरुषों का इतिहास है। एसी के कमरों में रह करके विरासत की राजनीति लेकर के जो मनोहर साहब की विचारधारा थी बहुजन पार्टी बना करके, मनोहर साहब की बहुजन सुखाए की नारे को लेकर के पूरे देश के अंदर मनोहर साहब ने त्याग बलिदान देकर के उस मूवमेंट को खड़ा करने का काम किया, जिसको बहन जी ने चलाने का काम भी किया। लेकिन कुछ कारणवश क्या स्थितियां रही उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा। जो बात आप उनका नाम बता रहे हैं, जयंती मैदान में जिनकी सभा हुई थी उसमें बोला गया है, तो जो लोग एसी के कमरे में बैठे हुए हैं, जो कभी घर से बाहर नहीं निकले हुए हैं, उनको क्या पता भीम आर्मी क्या सोचती, या उनके साथ में जो प्रभारी है या जो भी व्यक्ति जो राजनीतिक गुरु हैं उनकी क्या सोच थी, उनके सोच पर निर्भर करता है। लेकिन कभी धरातल पर आकर के उन्होंने काम किया हो, कभी जमीनी स्तर पर आंदोलन किए हो, कभी भी किसी प्रकार की घटनाओं में वो गए हो, तब उनको पता पड़ा भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी क्या है, क्या चंद्रशेखर आजाद जी है। ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब लोग जानता है, पूरा देश जानता है, पूरा बहुजन समाज जानता है चंद्रशेखर आजाद जी को, प्रत्येक गांव से लेकर कस्बे तक, और भीम आर्मी को एक एक बच्चा जानता है। हम तो ये कह रहे हैं कि इसको हाईलाइट करने का काम किया है, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। तो अच्छा, आपको हाईलाइट करने का बिल्कुल धन्यवाद देना चाहूंगा। खुद भी हाईलाइट हो गए, बिल्कुल धन्यवाद। वो क्या हाईलाइट? अच्छा, एक सवाल में यहाँ पे हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। भीम आर्मी की तरफ से ये आए हैं, आजाद समाज पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष है रूपेश कैन जी, कोई परिचय के मोहताज नहीं है, आप सब जानते हैं, संघर्ष के साथ ही कई धरने प्रदर्शनों में आपने इनको देखा है, संघर्ष करते हुए देखा है, मैंने भी देखा है। तो मैं जैसे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद से जिस तरह से पत्रकार ने सवाल पूछा सोशल मीडिया से, मैं एक सवाल इनसे पूछता हूँ, क्या आपको मध्य प्रदेश में और पूरे देश भर में क्या बहुजन समाज पार्टी की वजह से कुछ अड़चने आई सत्ता में आने? नहीं, बिल्कुल अड़चने नहीं आई, क्योंकि बहुजन समाज
बहुजन समाज पार्टी अब ब्राह्मण समाज पार्टी बन चुकी है। वो सर्वजन का जो मानव साहब का नारा था उसको खत्म कर दिया। जो विचारधारा हमारी थी मानव साहब की, जो महात्मा फुले की, बाबा साहब पेरियार लले यादव सबकी जो विचारधारा थी, दीना माना वाल्मीकि जी, उनकी विचारधारा को खत्म करके एक केवल प्रभाववादी ला करके खड़ा कर दिया है। इसलिए बहुजन समाज का भरोसा अब केवल चंद्रशेखर आजाद जी पे है और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी पे पूर्ण भरोसा कर चुकी है। मतलब बहुजन समाज पार्टी संघर्ष का रास्ता छोड़ दिया। आपको कहीं दिखती है बहुजन समाज पार्टी संघर्ष करते हुए? नहीं, खूब तो बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं, मतलब वो कर रहे हैं, रैली तो कर ही रहे हैं। रैली कब से कर रहे हैं? अभी चुनाव आ गया इसलिए 4 साल पहले कहाँ गए हुए थे? भीम आर्मी की तरफ से रूपेश कैल जी अपनी बात रख रहे हैं। मैं और मुद्दों पे उनसे बात करना चाहूंगा। जैसे संविधानिक का एक मुद्दा है, अभी ओबीसी महासभा का भी एक आंदोलन चल रहा है। उनको आज तक उनकी जनगणना नहीं हो पा रही है, उनको 52% आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, महिलाओं को 50% आरक्षण नहीं मिला, महंगाई इतनी चरम सीमा पे हो गई है, बेरोजगारी के कारण युवा भटक रहे हैं, 10,000 रुपए महीने का भत्ता देने की बात जो है ओबीसी महासभा के लोगों ने कही गई है। ऐसी तमाम बहुत सारी बातें हैं जिनको लेके जो है आज सड़कों पर ओबीसी के लोग भी हैं। तो संविधान को लेकर खास करके कितने गंभीर हैं आप? संविधान हमारा हमें पता है खतरे में है और जो भी ये विरोधी पार्टियां हैं मिल करके एक संविधान को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। इसके लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी पूरे देश के अंदर सभी नेताओं को एक करके बहुजन विचारधारा के जो नेता हैं संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको सबको एक करने का काम कर रहे हैं। वो एक करके पूरे देश के अंदर एक बड़ा गठबंधन करके पूरे देश के अंदर 2024 में जो चुनाव होगा, अभी 2023 तो मध्य प्रदेश और राजस्थान और 5 प्रदेशों में है, लेकिन वो राजनीति जो चल रही है अभी गठबंधन की चल रही है वो चल रही है देश लेवल की, क्योंकि मध्य प्रदेश में सत्ता हासिल करने से हम संविधान नहीं बचा सकते जब तक देश की राजधानी, बाबा साहब ने भी कहा है कि देश की राजधानी पे कब्जा हम लोगों को करना पड़ेगा, संसद भवन में कब्जा करना पड़ेगा। उस भवन पर जब कब्जा हो जाएगा तो हमारा संविधान बचा रहेगा और संविधान बचा रहेगा तो सब लोग बचे रहेंगे। और रही बात ओबीसी की जो पद यात्रा भी चल रही है, संघर्ष यात्रा की जो है, तो उसका हम भीम आर्मी समाज पार्टी पूर्ण रूप से समर्थन करती है। चाहे किसी भी ओबीसी का आंदोलन ले लिया, पंचायत का भी नगरीय निकाय का उसमें पंचायत में उनका रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया था, जिसमें लेकर के प्रमोशन में भी आरक्षण था। और मेन मुद्दा अपना कर्मचारियों की पुरानी पेंशन का भी एक मामला मैं ये पंचायत वाला बता रहा हूँ। अभी पंचायत में चुनाव जो हुए थे, मैं क्या है कि बाबा साहब ने लोकतंत्र है इस देश के अंदर, लोकतंत्र, उस लोकतंत्र से एक राजा के बोलते हैं रानी की पेट से राजा पैदा नहीं होगा, वोट की पेटी से पैदा हुआ। तो लेकिन ये फिर से संविधान को खत्म करके ओबीसी का आरक्षण खत्म करके केवल ये वोट की जो पेटी है उसको खत्म करना चाह रहे थे। इसके लिए इन्होंने पंचायत में और नगरीय निकाय में ओबीसी का आरक्षण खत्म करने का काम किया था, जिससे आगे भविष्य में क्या करना चाहते थे, फिर ये लोकसभा विधानसभा में खत्म करते थे। इसलिए हम लोगों ने अगर आवाज उठाई तो सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद जी ने आवाज उठाई। पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे भीम आर्मी के बनरतन जी आए, मुख्यमंत्री का घेराव किया, लाठी डंडे खाए, सड़कों पर खींच के गए, अरेस्ट किया गया, जेल में गए, फिर भी हमारे लोग नहीं डरे। उसके बाद भी अभी पंचायत आरक्षण का मुद्दा हुआ तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी को सुबह से लेकर के रात के 9 बजे तक यानी 12 घंटे लगभग डिटेन करके रखा। हम लोगों को भी डिटेन करके रखा, लगभग 40,000 लोगों को डिटेन करके रखा। ओबीसी के साथ में जहां भी कोई घटना होती है, कहीं भी उनके आरक्षण की बात आती है तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी और हमारे दोनों प्रदेश के अध्यक्ष जी जान से उनके साथ में तनमन धन साथ खड़े हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में जैसे मान लीजिए आपका जैसे आजाद समाज पार्टी का खाता खुलता है, चंबल संभाग की अगर बात करें तो बहुत मजबूत चंबल संभाग खास करके बहुजन मूवमेंट के लिए माना गया, एक उपजाऊ खेती है। अगर अपन ये ऐसा देखें कि खास करके मध्य प्रदेश का जो चंबल संभाग है वो बहुजन समाज के लिए राजनीति की एक उपजाऊ खेती है, उपजाऊ भूमि है। तो अगर आपका जैसे खाता खुलता है या फिर आपकी बगैर किसी की सरकार ना बने तो ऐसे में आप किसके साथ जाना चाहेंगे? ऐसा कुछ अभी तक तय हुआ? देखिए, आपने ग्वालियर चंबल संभाग में विधानसभा 34 विधानसभा है, 34 विधानसभाओं में से हम 15+ जीतने में तैयार हो चुके हैं और 15+ हम जाएंगे, ये पक्की बात है, क्योंकि हम धरातल पर काम कर रहे हैं और लोगों को विश्वास पार्टी पे हो चुका है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे हो चुका है, चंद्रशेखर भाई को अपना नेता मान चुके हैं। चाहे वो SC ST OBC माइनॉरिटी अल्पसंख्यक और सिख समाज जितने भी जैन पारसी और आर्थिक रूप से सामान्य वर्ग के कमजोर लोग हैं, व्यापारी बंधु परेशान है,
वो लोग सारे के सारे चंद्रशेखर राय जी पर भरोसा जता चुके हैं। हम 15+ सीटें जीतेंगे वहां से, ग्वालियर चंबल संभाग से, और संपूर्ण मध्य प्रदेश में हम अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे। और हम रही बात सत्ता की, हम सत्ता में किसी के साथ जाना नहीं चाहते, सत्ता हम खुद बनाएंगे। और सत्ता किसी को अगर संविधान बचाने की बात करने के लिए, संविधान की लड़ाई लड़ने के लिए उनको लगता है संविधान खतरे में है, तो कोई पार्टी और संगठन हमारे साथ आना चाहता है तो उनका स्वागत है, वेलकम है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जब कांग्रेस के दिग्गज विधायकों को खरीद लिया था, तो क्या ऐसा कोई प्रबंध किया है कि अगर आपके विधायक जीते और उनको भारतीय जनता पार्टी लोभ में, लालच में अगर फिर से खरीदना चाहे, अगर उनको मतलब जैसे भाजपा ने कांग्रेस के विधायकों को खरीद लिया था, अगर इनको भी अगर खरीद ले? ये बहुजन मूवमेंट के साथी हैं और मनोहर साहब की विचारधारा को फॉलो करने वाले हैं, चंद्रशेखर आजाद जी के शेर हैं। और आपने देखा होगा अभी नगरीय निकाय चुनाव हुए, पंचायत चुनाव हुए, विधानसभा का उपचुनाव हुए, अब हमारे लोगों को जब नहीं खरीद सके जे, तो अब क्या खरीदेंगे? तो हमारे लोग बिकने वाले नहीं। 2 अप्रैल का मुद्दा गूंजेगा चुनाव में? 2 अप्रैल का तो हमारा शहीदी दिवस है, और 2 अप्रैल का जो अधिकार की लड़ाई में हमारे लोग शहीद हुए थे, उनको मैं नमन करता हूँ बार बार। और रही बात, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है, मामला किसानों का भी है, किसानों को जो कर्जा माफी का भी मामला है। अभी किसानों ने आंदोलन में जितनी जाना गई शहीद हुए हैं, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा अगर हमारी सरकार आती है तो सबसे पहले विधानसभा भवन के सामने उन शहीद किसानों की प्रतिमा लगाई जाएंगी, जिन किसानों ने अपनी आहुति अपने संघर्ष के लिए दी है, इसके अपने अधिकार के लिए दी है। और 2 अप्रैल में जो शहीद हुए हैं उनकी प्रतिमा भी चौराहे चौक पे लगाने का हम लोग करेंगे। अभी चुनाव आ गए हैं, उससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो है ऐसी कोई घोषणा नहीं की थी। अभी 2-3 महीने से आपने एक योजना का बात सुनी होगी कि जो महिलाएं हैं, खास करके महिलाओं को लुभाने के लिए आप किस तरह से लाडली बहना योजना को किस तरह से देखते हैं? क्या इनका वोट बैंक खिसकता जा रहा है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा। क्या जी बताइए, अभी चुनाव में 3 महीने बाकी है। 3 महीने पहले मुख्यमंत्री को नींद आती है, खुलती है कि अब बहनों को याद आ रही है, जब बहनों के साथ में बलात्कार हो रहा है, किस किस तरीके से कृत्य किए जा रहे हैं। अभी एक सीधी में भी आदिवासी सीधी में हुआ था, नेमावर में कैसी घटना हुई थी आप लोगों ने देखा होगा, राजगढ़ में किस प्रकार की घटना हुई। डेली प्रत्येक अगर उठा करके देखते हैं तो हम लगभग 300 से जाकर 345 तक का हमारा टारगेट है। 345 लड़कियों के साथ में, बहनों के साथ में, महिलाओं के साथ में अत्याचार, बलात्कार जैसी घटना होती है। क्या मुख्यमंत्री जी को वो दिखाई नहीं देता? आज चुनाव आ गया तो बहन दिखाई देने लगी। 1000 रुपए दे करके ये वोट लुभाने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश की माताएं, बहनें इतनी समझदार हो चुकी हैं कि अब वोट वो जानती हैं हमें किसको देना है, कौन हमारा रक्षक है। जो 5 साल तक हमारी संघर्ष करके सड़कों पर लड़ाई लड़ रहा है, कोई व्यक्ति हमारी विधानसभा में लड़ाई लड़ेगा, उसी को वोट देने का काम करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और भारतीय जनता पार्टी को तो किसी भी प्रकार से अब जनता पसंद करने के लायक नहीं, व्यापारी बंधु भी पसंद नहीं कर रहे हैं। किसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी को हटाने के पूरे प्रयत्न हो चुके हैं, क्योंकि आजाद समाज पार्टी अब मजबूत हो चुकी है। और आपने छोटा सा टेलर है अभी तो जो 12 फरवरी भेल मैदान का जो देखा होगा आपने, बहुत भीड़ थी उसमें। नहीं, वो तो टेलर था पिक्चर। हम जल्दी मध्य प्रदेश की विधानसभा पे हम फरवरी को टेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यानी कि चंद्रशेखर जी का जो कार्यक्रम हुआ था अभी 12 फरवरी को, उसके बाद अगर कोई बड़ा और कार्यक्रम बन रहा है, ऐसा मुझे इनकी बातों से संकेत लग रहा है। तो देखते हैं क्या फिल्म चंद्रशेखर जी दिखाते हैं, मध्य प्रदेश में कितना रुतबा, कितना सीटें वो लेके आएंगे, किस तरह सत्ता में भागीदारी करके बहुजन समाज के लोगों को, किसानों को, बेरोजगारों को, महिलाओं को सम्मान, न्याय देने का काम करेंगे। ये तो आने वाला समय ही बताएगा किसके साथ आजाद समाज पार्टी जाएगी। फिलहाल आप बने रहिए ए न्यूज लाइव इंडिया के साथ। हमारे साथ में थे आजाद समाज पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष रूपेश कैन जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।